नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। परसेंटेज की अपनी अगली क्लास है। इससे पहले अपनी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 7वीं क्लास है। ठीक है, लगभग अपन कंप्लीट की और ही है। इसके बाद 3 या 4 क्लासेस वो होंगे और परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली क्लास में जो अपन करेंगे ए बराबर बी प्लस सी टाइप होता है, क्या होता है इसमें क्या नहीं होता है वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जैसे जनसंख्या वाला टाइप अलग पढ़ा दिया, फिर उससे रिलेटेड कुछ और है उसको अलग करवा दिया, उसको अलग करवा दिया, तो 40-50 टाइप करवा दिया। अपन लिमिटेड टाइप का पढ़ेंगे और आप देख भी रहे होंगे कि उसमें एक ही टाइप में बहुत सारे 3-4 टाइप पाइलअप है। ठीक है, तो वो अलग अलग, जिससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, सेम टाइप के सवाल एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही किया अपन ने कि भाई जनसंख्या जैसे कुछ चीज़ें, दो चीज़ें मिलके, दो चीज़ों का सम मिलके तीसरी चीज़ें होती है और इन दोनों में अपन कुछ बढ़ा रहे हैं या फिर इसी में कुछ बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज पे क्या चेंज पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जो भी आपका डाउट हो, चाहे क्लास से रिलेटेड हो या फिर अगले टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल आपका रिप्लाई दिया जाएगा और आपने देखा दिया भी जाता है लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, जो टाइप है अपना वो है ए बराबर बी प्लस सी। अब ये क्या होता है अपन समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा भाई, यहाँ मैंने लिखा ए बराबर बी प्लस सी। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जाहिर सी बात है परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से रिलेटेड ही है। जैसे मैंने कहा कि जो 20 प्लस 10 बराबर कितना होता है आपके पास में 30। कितना होता है? 30 होता है। अब मैंने आपसे कहा कि मैं 20 को 10% बढ़ाना चाहता हूँ। 20 को कितना बढ़ाया मैंने? 10% बढ़ाया। ठीक है, अगर 20 को 10% बढ़ाऊंगा तो 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा। तो 20 में मैंने 2 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। अब मैंने आपसे ये कहा कि मैं 10 को भी कितना बढ़ाना चाहता हूँ? 10% बढ़ाना चाहता हूँ। कितना? 10%। तो 10 को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11। तो अब बताओ 22 और 11 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 33 हो जाएगा। देखो पहले क्या हुआ था कि 20 प्लस 10 मिलके कितना हो रहा था? 30। अब मैंने क्या कहा कि 20 को मैंने 10% बढ़ाया, कितना हो गया? 22 हो गया। 10 को मैंने 10% बढ़ाया, कितना हो गया? 11 हो गया। तो टोटल इन दोनों का सम मिला के अब कितना हुआ? 33 हुआ। कितना हुआ? 33। पहले इन दोनों का सम मेरे पास में 30 था, अब इन दोनों को मैंने 10-10% बढ़ाया, तो अब कितना हो गया सम? 33 हो गया। मतलब कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। अब यही 3 अगर मैं परसेंटेज में देखूँ कि मैंने 3 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया? 30 पे। इंटू कितना हो जाएगा? 100%। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 40 प्लस 20 कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, अब मैंने इनको भी कितना बढ़ा दिया? 10-10%। इसको भी 10% बढ़ाया और इसको भी कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा मेरे पास में? 44। 20 का 10% कितना होगा मेरे पास में? तो 2 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 22। तो टोटल 44 और 22 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 66। अब देखो 40 और 20 मेरे पास में 60 बन रहा था, मैंने 40 को 10% बनाया, कितना हुआ? 44। 20 को 10% बढ़ाया, कितना हो गया? 22 हो गया। अब टोटल इनका सम कितना हो गया? 66। मतलब 60 से 66 हुआ, कितना बढ़ गया? 6 बढ़ा। किस पर? 60 पर। इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में? 100%। यहाँ भी कितना आ रहा है? 10%। अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब मैंने इन दोनों को अलग अलग 10% बढ़ाया तो यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 10% ही बढ़ रहा है। अब मैंने इन दोनों को यहाँ भी अलग अलग 10% बढ़ाया तो इनका सम भी कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 10 लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 बढ़ाएंगे तभी यहाँ पे सेम आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ए बराबर क्या लिखा? बी प्लस सी। अगर मैंने इसको x% बढ़ाया है और इसको भी x% बढ़ाया है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम बन रहा है ए भी कितना बढ़ेगा? x% ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? x% ही बढ़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने क्या कहा आपसे, किसी गांव की जनसंख्या में, किसी गांव की पॉपुलेशन में मैंने मेल को 10% बढ़ा दिया और फीमेल को 10% बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? और कुछ भी नहीं दिया, बस खाली ये दिया है। तो अब बताओ जो ओवरऑल जनसंख्या उसमें क्या होगी? मेल हो गया, फीमेल हो गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तब यहाँ पे मेरे पास में जो टोटल पॉपुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी? मेल प्लस फीमेल हो गए, मेल प्लस फीमेल बनेगी। अब मैंने मेल को भी 10% बढ़ाया, फीमेल को भी 10% बढ़ाया, तो टोटल पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ेगी? 10% ही बढ़ेगी। तो मैंने यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। इतनी सारी जो रामायण लिखी अपन ने, यहाँ से एक कंसेप्ट क्या आया? जो एक कंसेप्ट निकल के आया अपने पास में है कि अगर मैं दो चीज़ों को सम लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने? b प्लस सी बराबर ए।
अगर मैं b को x% बढ़ा रहा हूँ और c को x% बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ भी a भी कितना बढ़ेगा मेरे पास में x% ही बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सभी को क्लियर होगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये कहा जैसे 20 + 10 बराबर कितना है 30, कितना है 30 है। अब मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास में जो 20 है उसको मैंने 10% बढ़ा दिया और 10 को 15% बढ़ा दिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब इसको करने का तरीका अलग हो जाएगा। देख, एक तो ये है कि मैं रेशियो से कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट यहीं से कर सकता हूँ कि जैसे मैंने 20 को 10 बढ़ाया, 20 को 10 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे 10 को 15% बढ़ा रहा है तो मतलब 1.5 कितना हो जाएगा मेरे पास में 11.5 हो जाएगा। अब इनको जोड़ूंगा ओवरऑल 30 पे कंपैरिजन कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, जैसे अभी अपन ने पिछली बार किया था। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ से 20 को देखो कि 20 को 10% बढ़ाया, मतलब टोटल कितना बढ़ा 20 × 10%। यहाँ पर फिर से प्लस 10 को मैंने 15% बढ़ाया तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 15%, और a को मान लो y% बढ़ाया होगा, y% बढ़ाया होगा 30 को, तो 30 इंटू कितना कर दूंगा मैं y% कर दूंगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 200%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 150%, बराबर कितना है 30 इंटू y%, तो टोटल कितना बढ़ा है 350%, बराबर कितना आ जाएगा 30 इंटू y%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/3। तो जितना ये परसेंटेज आया है मेरे पास में, जितना परसेंटेज आया है यही y की वैल्यू हो जाएगी कि हमने y को इतना बढ़ाया है। तो हमसे ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, जैसे मान लो किसी गांव की पॉपुलेशन है कि उसमें मेल इतने बढ़ रहे हैं, फीमेल इतनी बढ़ रही है, आपको ओवरऑल बताना है। या फिर किसी व्यक्ति की जो इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग्स होती है, कि एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा दिया, सेविंग्स को इतना बढ़ा दिया, तो बताओ ओवरऑल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा कि a बराबर क्या था b + c। अब ये यूनिवर्सल है, अगर यहाँ भी लगा सकते हो यहाँ भी लगा सकते हो। मैंने मान के चलो b को x% बढ़ाया, c को y% बढ़ाया और a को z% बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ से a × z% बराबर कितना हो जाएगा b × x% प्लस c × y%। बस इतनी सी बात याद रखनी और ये सारा का सारा टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में सब कुछ आ जाएगा जहां भी दो चीजों का योग बराबर होता है। अब जैसे कहाँ कहाँ हो सकता है, आपने पढ़ा होगा कि इनकम बराबर क्या होता है, किसी व्यक्ति की इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, आई बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि किसी गांव की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में उसमें क्या क्या होता है मेल प्लस फीमेल, मतलब मेरे पास में मेल फीमेल तो जानते होंगे। या फिर किसी स्कूल्स में हो जाएगा कि स्कूल में क्या क्या होता है मेरे पास में बॉयज़ प्लस गर्ल्स, स्टूडेंट्स बराबर, स्टूडेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे बॉयज़ प्लस गर्ल्स। मतलब जहाँ भी मेरे पास में दो चीज़ों का सम किसी तीसरी चीज़ के इक्वल होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ों को बढ़ा के तीसरी चीज़, अब यहाँ तो वो इनकम को बढ़ा देगा, सेविंग्स को बढ़ा देगा, एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, या फिर एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा, सेविंग्स को पूछ लेगा। मतलब तीन चीजों में से किन्हीं दो चीजों को बढ़ा देगा, घटा देगा, और तीसरी चीज का ओवरऑल घटना या बढ़ना हमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8 के प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ये करने जाऊँ तो मान के चलो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आय है, आय बराबर क्या होगा मेरे पास में, आय बराबर होगा खर्च प्लस बचत, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे कि इनकम बराबर क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास में ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया मेरे पास में सेविंग हो गया। अब उसने क्या कहा कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में इनकम जो है वो 100 मान ली मैंने। अब इसका 68% वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है, मतलब एक्सपेंड कर रही है। तो 100 का 68 कितना हो जाएगा मेरे पास में 68 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास में टोटल इनकम 100 थी, उसने 68 खर्च कर दिया, तो उसकी जेब में कितना गया, कितना बचा 32। 100 में से 68 घटा देंगे, या फिर इस इक्वेशन में रख रुक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 68 आ जाएगा। सेविंग उधर चली, मेरे पास में सेविंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 - 68 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। अब एक तरीका क्या है कि मैं ऐसे करूँ इसको बेसिक से, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ कि मैं एक तरीका ये है कि मैं इसको बेसिक से करूँ। इसको मैंने 20% बढ़ाया
तो अगर मैंने इसको 20% बढ़ाया तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 120। उसके बाद उसने क्या बोला कि उसकी मासिक बचत 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। तो इसको भी कितना बढ़ा दूंगा मैं, 9 सही 3/8%। अब देखो इसका 20% हमें डायरेक्ट पता था, इसका नहीं पता, डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 32 इंटू 8 9 72 और 3 कितना हो जाएगा 75/8 और साथ में परसेंटेज है इंटू 1/100। 25 से 3 बार और 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 8 चौक 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। मतलब टोटल ओवरऑल मेरे पास में 32 का 9 से 3/8% कितना बना, 3 बना। तो 32 पे 3 की वृद्धि हुई, कितना हो जाएगा 35। 120 अभी इनकम है मेरे पास में, सेविंग 35 है, तो एक्सपेंडिचर को क्या करूंगा 120 माइनस 35 कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 65। कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 और ये हो जाएगा 20 और 65 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास में 85। कितना आ जाएगा 85। तो पहले एक्सपेंडिचर मेरे पास में 68 था, अभी कितना हो गया 85 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई 17 की, कितने की हुई 17 की। तो 17 की वृद्धि हुई किस पर 68 पर, इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 100%। तो 17 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से इसे काटूंगा कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 25%, कितना आ जाएगा 25%। अब इतनी सारी इसमें रामायण हमें करनी पड़ी। अब जैसे मैंने जो तरीका आपको बताया है उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनका पहले रेशियो ले लो। रेशियो लेंगे 4 से काटो इसे कितनी बार कटेगा 25 बार, 4 से इसे काटो कितनी बार कटेगा 17 बार और 4 से इसे काटेंगे कितने बार कटेगा 8 बार। तो मेरे पास में इनकम अब 25 हो गई, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको मैंने कितना बढ़ाया है, इसको बढ़ाया मैंने 20%, इसको मैंने कितना बढ़ाया है पता नहीं, तो y% मान लेते हैं। इसको मैंने कितना बढ़ाया है 9 सही 3/8%, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है प्लस y%, लेकिन अगर क्वेश्चन नेगेटिव में आएगा तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि वो घटाया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में आया तो उसको घटाना बोलेंगे। अब यहाँ पे वृद्धि हुई वहाँ पे कमी हो जाएगी। तो 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे पास में 25 इंटू 20% बराबर इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 17 इंटू y% बराबर 8 इंटू सॉरी प्लस 8 इंटू 9 सही 3/8%। इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख दे रहा हूँ मैं 75/8%, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में, ये कितना बनेगा मेरे पास में 500% बराबर 17 इंटू y% प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में 75%। यहाँ से 17 इंटू y% की वैल्यू 500 माइनस 75 कितना आ जाएगा मेरे पास में 425। तो यहाँ से y से काटेंगे कितनी बार कटेगा 17 से 25%, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%, ठीक है। तो जहाँ वैल्यू ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, अब मैं निकाल नहीं पाऊंगा भाई 100 का 16 से 2/3%, उसको काटना वगैरह में दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें डायरेक्ट ये वाले अपनी जो मेथड है ये काम आएगी, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप 100 मान के उस पर बड़ा घटा के देख सकते हो कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ओवरऑल वहाँ से चेक कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। लड़की अपनी आय का 85% खर्च करती है, यदि उसके व्यय में 1% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात करो। अब जैसे ये लिखा मैंने क्या इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिख दिया सेविंग्स। उसने क्या कहा कि आय का 85% खर्च करती है, तो मेरे पास में इनकम कितनी हो जाएगी 100, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 85 और ये कितना हो जाएगा सेविंग्स 15, ठीक है। इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मेरे पास में अगर इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 85 है, तो सेविंग कितना बचेगी 15 बचेगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले अपन बेसिक से ही कर लेते हैं इसे, उसके बाद देखेंगे। बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो 15 का 60% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे 3/5 करेंगे कितना आ जाएगा 9। 15 का 3/5 कितना हो जाएगा 9, या फिर डायरेक्ट क्या कर दूंगा मैं 15 का 160% निकाल सकता हूँ। अपन ने बेसिक क्लासेस में यही तो सीखा है कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस चल रही है। बेसिक अपन ने पहले शुरू की 2-3 क्लास में खूब प्रैक्टिस की इस चीज़ की, अगर अब भी नहीं पता है तो वो क्लासेस देख लो, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 15 पे 9 बढ़ाया मैंने कितना हो जाएगा 24। अब आगे उसने क्या बोला है आय में 26% की वृद्धि होती है, तो 100 पे अगर 26% की वृद्धि कर रहे हैं अपन, इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 126। अब देखो 126 में से 24 ये है तो कितना बचेगा टोटल 102, कितना बच जाएगा 102। तो 85 पे कितने की वृद्धि हुई 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 की हुई। 17 की वृद्धि किस पर 85 पर, इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो 17 से काटो 5 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20% इस सवाल का उत्तर होगा। 20% सवाल इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। उसने x बोल दिया था यहाँ पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इतना कुछ अगर नहीं करना है अपने को, डायरेक्ट इससे कैसे करेंगे, देखो पूरा ही मिटा देते हैं। ये है एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेविंग आ जाएगा।
अब यहाँ पे कितना था 100, यहाँ पर 85 और यहाँ पर कितना 5, 5 से काट लो, छोटा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास में 20, 17 और 1। अब यहाँ पे जो वृद्धि हुई 26% की हुई और यहाँ पर x% की हो रही है और यहाँ पर कितने की हो रही है, यहाँ पर हो रही है 60% की। ठीक है, गुणा कर देंगे, डायरेक्ट गुणा करके लिख दो। देखो 26 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे पास में 520%, और डायरेक्ट इसको घटाना है तो माइनस कितना कर दूंगा मैं 60%, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 17 इंटू एक्स, तो 520 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 460 बराबर 17x। तो 17 से काटेंगे, क्या होगा भाई 26 दूना 52, 60 एकम 60, सही तो है। 520 में से 17 दूना 34, कितना बची आप कुछ हुआ क्या, 85% खर्च करता है। ठीक है, अच्छा 17 पंजे 85 और ये 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 60 पे 3 पे 60% बढ़ा है, मतलब कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे 520 में से 180 घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे पास में, ये बच जाएगा आपके पास में 340, कितना बचेगा 340 बराबर 17 इंटू एक्स, तो 17 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। एक तरीका क्या है कि 20 अपने पास में बेसिक वाला है कि जिस पर आप डायरेक्ट घटा बढ़ा के देख सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इनका परसेंटेज वैल्यू कंपेयर कर सकते हो। अब यही तरीका अपन प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपनाएंगे। अब आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। देखो अब आगे क्या बोला है उसने, आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। अब उसने यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:1 दिया है। तो मेरे पास में एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 1 है, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। अब उसने क्या बोला है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। वेतन में कितने की वृद्धि हुई 25% की, मतलब इनकम कितना होगा 25% बढ़ेगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई, बचत जो है सेविंग्स में 20% की वृद्धि हुई। और सोहन का वर्तमान व्यय कितना हो गया 4347 हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। अब यहाँ पे उसने टोटल क्या बोल दिया अपने पास में, टोटल ये बोल दिया कि उसने रुपए में चीजें बोल दी और उसने जो वेतन पूछा है वो भी रुपए में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल लेंगे पहले इसमें कितने की वृद्धि हुई वो तो निकालें। अब एक तरीका क्या है, देखो पहले में अपना जो नॉर्मल तरीका उससे करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसमें मान के अपन जो बेसिक तरीका है उससे करके दिखाऊंगा। ठीक है, 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा मेरे पास में 150, माइनस कितना 20 इंटू 1 20 बराबर 5 इंटू मान के चलो इसमें y की वृद्धि हुई। ठीक है, y% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 बराबर 5y, तो y की वैल्यू यहाँ से 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 छक 30, मतलब कितने की वृद्धि हुई इसमें 26% की। y की वृद्धि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 26% की। अब उसने क्या बोला है कि यदि सोहम का वर्तमान व्यय कितना है 4347, मतलब पहले जो अपने पास में उसका व्यय था एक्सपेंडिचर था कितना था 5 था, अभी कितना बढ़ गया 26% बढ़ गया। तो अब अभी अगर 26% बढ़ा है, अभी अगर 26% बढ़ा है तो 5 का कितना हो गया होगा 126%, मतलब बटे में 100, और इसी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में कितनी दी है 4347 दी है। बताओ दिए कि नहीं दिए। मतलब पहले मेरे पास में जो एक्सपेंडिचर था कितना था 5 था, अभी कितना बढ़ गया 26% बढ़ गया। 26% बढ़ के हुआ कितना 126%। बताया था नहीं बताया था, किसी भी चीज को बढ़ना या घटना किस पे डिपेंड करता है 100 पे जोड़ दे या घटाते अपन, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो 100 पे 26% बढ़ा, कितना बढ़ गया 126% बढ़ गया। तो यहाँ पे 5 का 126% ही उसने कितना दिया 4347। तो यहाँ से 21 से काट लें, 7 से काट लेते हैं या फिर 9 से काटते हैं, 6 2 8 और 1 9, ये भी कट रहा है 7 4 11, 11 और 3 14 और 4 18, बिल्कुल 9 से कट रहा है। तो 9 से काटेंगे 14 बार, इसे 9 से काटेंगे 9 चौक 36, कितना बचा 7 बचा, 9 8 72 और 9 दिया 27। 7 से काट लेते 7 दूना 14 और 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 7 9 63 और ये 5 इंटू 2 10 बन गया। 10 मतलब 1 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से 1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, वो आ गई 690, क्योंकि 10 का 0 भी उधर चला गया। अब मेरे पास में क्या पूछा उसने, उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। प्रारंभिक वेतन कौन सा, ये वाला 6 वाला, तो 6 की वैल्यू पूछी है तो कुछ नहीं करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 690 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 शून्य 6 9 की 54, 4 हासिल 5, लास्ट में 40, एक ही ऑप्शन है 4140 इस सवाल का उत्तर। क्लियर हुआ। ठीक है, क्या किया अपन ने, पहले निकाला कि जो
अभी वर्तमान में उसका जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना बढ़ा या घटा? तो बढ़ रहा था, कितना बढ़ा? 26% बढ़ा। y की वैल्यू कितनी है? 26% बढ़ी, मतलब 5 कितना हो गया? 126% हो गया। तो 5 का 126% की वैल्यू कितनी दी थी? 4347 दी थी। या फिर इसे अपन बेसिक तरीके से करें तो कैसे करेंगे बताओ? अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इनकम कितनी है? 5 है, ये 1 है। अगर मैं इसको 50 और इसको 10 बोल दूं तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशियो में कितना अपन जो गुणा या भाग दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 से 10 तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 60 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई और उसके वेतन में 25% की। अब इसका अगर मैं 25% निकालने जाऊंगा तो कितना बनेगा? 15। तो कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। अब इसका कितना बढ़ा? 20%। तो इसका अगर मैं 20% निकालने जाऊंगा कितना बढ़ेगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 12। 75 ये है, 12 ये है, कितना बचा अब मेरे पास में? 75 में से 12 जाएगा तो 63। कितना हो जाएगा? 63। अब उसने बोला है कि सोम का वर्तमान व्यय, अभी वर्तमान कौन सा है? ये वाला, बढ़ने के बाद वर्तमान हो गया ना, पहले ये था अभी ये हो गया। तो मेरे पास में 4347 किसकी वैल्यू है? 63 की। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा है? उसका प्रारंभिक वेतन क्या है? तो इंटू कितना कर दूंगा? 60 कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 4140 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे चलते। इस सवाल को देखें क्या बोला है कि मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी। ये थी है भाई, ठीक है, क्या थी पता नहीं क्या बोल दिया। और उसका मासिक खर्च 55,000 था। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मनीषा की देखो, अभी लड़कों की पता है क्या आ रही थी? उनका खर्च आ रहा था 5:1 में। अभी मनीषा मैडम का क्या हुआ कि 1,20,000 उनकी सैलरी है और 55,000 खर्च है। बताओ, 1,20,000 में से 55,000 खर्च कर पा रही है मात्र। और हमारे यहाँ पे 6,000 सैलरी थी, 5,000 जा रहे बच रहे 1,000, वो भी मुश्किल से। 1,20,000 और इनका एक्सपेंडिचर कितना? मात्र 55,000 है। और 55,000 पता है क्या है? मॉल में शॉपिंग करने के, और कुछ नहीं करना मनीषा मैडम को। देखो यहाँ पर 55,000 है ना, ठीक है। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितने बार कटेगा? 24 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। अगर इनकम 24 है, एक्सपेंडिचर 11 है, तो सेविंग कितनी है? 13 है। अब उसने क्या बोला? आय में 22% की वृद्धि हो। अच्छा अभी देखो 1,20,000 पे 22% की वृद्धि करने में हमारी मौत हो जाती, अभी हो जाती कि नहीं हो जाती? और यहाँ पर 10% की हो रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन कितने गंदे गंदे, फिर वहाँ भी मौत हो जाती। इससे अच्छा फिर ये सही तरीका है अपने पास में। तो इसको मैंने कितना बढ़ा दिया? आय में 22% की वृद्धि हुई भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। और हमसे बोला है कि सेविंग्स में कितनी होगी? y% मान लिया मैंने। तो 24/22 डायरेक्ट करो। 24/22 कितना होता? अच्छा एक तरीका बताया था मैंने कैलकुलेशन वाली क्लास में, बताया कि जब दो लगातार नंबर का या फिर दो नंबर के बीच में एक का डिफरेंस हो, दो का डिफरेंस हो, उनको कैसे सोल्व करना। अब यहाँ पे मेरे पास में 24 और 22 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। अब ये बताओ कि इनके बीच में कौन सा नंबर पड़ता है? एग्जैक्ट 23 पड़ता है। तो उस 23 के स्क्वायर में से मात्र 1 घटाना है, ठीक है। 23 के स्क्वायर में से 1 घटाओ, 529 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 528। तो 24/22 कितना बनेगा मेरे पास में? 528 बनेगा, ठीक। माइनस कितना हो जाएगा? 110 बराबर 13 इंटू कितना होगा? y होगा। तो 528 माइनस 110 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 418 बराबर 13y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 13×3 = 39। कितना बचा? 2 बचा, 13×2 = 26, 32 पॉइंट कुछ आएगा। तो 32.15 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो अभी अगर इसमें अपन बेसिक से करने जाते तो थोड़ा लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता, तो इसलिए तरीका बहुत कारगर लगता है मुझे, ठीक है। अगले सवाल पे चले, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखेंगे क्या बोला है? ए अपने आय का। अब देखो इसमें भी वही सारा फंडा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे किसी चीज का 20.1% निकालूंगा, अब देखो इसको अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे क्या बोला है? ये है मेरे पास में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स है। तो यहाँ पे उसने बोला 35% की बचत करता है ए अपनी आय का। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब तो समझ गए ना कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, ठीक है। पता है कि नहीं पता है भाई? 24-25 साल के हो गए, एसएससी की तैयारी कर रहे हो कि टोटल इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर होगा या फिर क्या होगी? सेविंग होगी। अगर आपके पास कुछ पैसे में दे रहा हूँ कि भाई 100 रुपये ले ले, तो आप क्या करोगे? या तो आप अपने पास बचा के रखोगे या फिर क्या कर दोगे? खर्च कर देंगे। तो यहाँ पे 5 से काटूं मैं, कितनी बार कटेगा? 20 बार। 5 से कितनी बार कटेंगे? 13 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 7 बार,
ठीक है, तो 13 और 7 20 हो रहा है। अब उसने क्या बोला है कि आय में 20.1% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो 20.1%। और उसके बाद व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई, और हमसे सेविंग्स का पूछा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.1 इंटू 20 402 माइनस कितना हो जाएगा 13 इंटू 20 260 बराबर 7 इंटू वाई। अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, इन दोनों का सम करता फिर इसको वहां भेज देता। इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 20 इंटू 20.1 प्लस 13 इंटू 20 बराबर 7 इंटू वाई, ठीक है, ताकि अपना समय बचे। तो 402 माइनस 260 कितना हो जाएगा मेरे पास में 2, उसके बाद 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1, 142 बराबर 7 इंटू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूना 14, 20 पॉइंट समथिंग आया था, तो 20.3 इंक्रीज। देखो डिक्रीज तो वैसे ही गलत हो जाता, यहाँ से अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक ही ऑप्शन था मेरे पास, 2 ऑप्शन थे मेरे पास में, ठीक है, मैथ्स 2020 का सवाल था। अगले सवाल पे चलेंगे, क्या बोला है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास में 66.2/3% अधिक है, तो इसका मैंने तरीका क्या बताया था, प्लस लिखो 66.2/3% प्लस कितना हो जाएगा 2/3%। फिर से अपन रेशियो बना लेंगे, अब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, क्या बोला है उसने कि उसकी मासिक बचत से कितना अधिक है 66 से, किससे अधिक है मासिक बचत मतलब सेविंग से अधिक है, तो मेरे पास में जो बेस बनेगा क्या बनेगा सेविंग बनेगा, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा सेविंग 3। अब इससे कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 3 से 2 अधिक कितना आ जाएगा 5। अब मेरे पास में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मिलके क्या बनता है इनकम, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो अपन ने बेसिक क्लास में बहुत सारी बहुत चीजें सीखे कि नहीं सीखे कि इंक्रीज और डिक्रीज वाली चीजें रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आगे वो चलेंगे कि आय में 44% की वृद्धि हुई, ठीक है, आय में 44% की वृद्धि हुई, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हुई, तो मासिक व्यय जो है उसमें 60% की वृद्धि, और सेविंग्स में मान लेते हैं y% की वृद्धि हुई। तो 8 इंटू 44, हमेशा ध्यान रखना जब भी 11 का मल्टीप्लाई आपको दिखे तो उसे स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब क्या, 44 है तो 4 इंटू 11 लिख दो। 4 इंटू 11 लिखने से क्या होगा, यहाँ पे 4 8 कितना हो जाएगा 32, और 32 इंटू 11 मतलब 11 का मल्टीप्लाई करना कितना आसान है सभी को पता है, तो 32 इंटू 11 कितना हो जाएगा 2, फिर आगे क्या है 3, तो 3 और 2 5, आगे क्या बनेगा 3 बनेगा, 352 माइनस 6 पंजे कितना 300 बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू वाई। तब यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा 52 बराबर 3y, तो 3 से भाग दो कितना आ जाएगा मेरे पास में 16 3 48, क्या पूछा है 1040 की वृद्धि होती है, ठीक है। तब यहाँ से मेरे पास में जो y की वैल्यू आई कितनी आ जाएगी 52/3%, कितनी आ जाएगी 52/3%। तब यहाँ पे मेरे पास में जो वृद्धि हुई कितनी हो गई 52/3% की। अब उसने इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी 1040, मेरे पास में परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई 52/3%। अब उसने क्या बोला है कि आरंभिक व्यय कितना था, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास में जो 3 का 52/3% है, 52/3% है किसका 3 का, वो कितना बड़ा 52/3%। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 1040 दी है, कितने दी है 1040। अब यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद 5 की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो 3 से 300 कट गया, 52 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 20 आई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए, और साथ में परसेंटेज था तो 1/, कितना आ जाएगा मेरे पास में 100, तो ये 100 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, तो 5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 100 इंटू कितना आ जाएगा 5, तो 5 दूना 10, 10,000 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ क्या बोला था उसने कि मेरे पास में जो मासिक बचत है वो रुपए में दी थी, कितनी दी थी 1040। अब मेरे पास में जो मासिक बचत में जो वृद्धि हुई थी वो 1040 की वृद्धि हुई थी। देखो सेविंग पहले मेरे पास में 3 थी, अब 3 पे कितना बढ़ गया 52/3%। अब 3 पे अगर 52/3% बढ़ेगा, उसी की जो रुपए में वैल्यू कितनी 1040 है, तो मेरे पास में परसेंटेज भी था तो 1/100 किया मैंने, 3 से 3 काट दिया, 52 की वैल्यू कितनी आ गई 1040, और यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 20 इंटू 100, 5 की वैल्यू 20 इंटू 100 इंटू 5। आया नहीं आया, आ गया, शानदार आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आगे चलेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है लेकिन फिर भी बता देते कोई दिक्कत नहीं। कर्मचारी मासिक आय, अब मेरे पास में इनकम है, एक्सपेंडिचर है और क्या है सेविंग्स। इनकम कितनी है 26,500, एक्सपेंडिचर कितना है 22,000 है, और सेविंग्स कितनी है मेरे पास में, अगर 26,500 में 22,000 अपन ने घटा दिए तो कितना बचेगा 4500। ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 5 चौक 20, और फिर से 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना कटेगा 9 बार। उसने बोला है कि वर्ष में उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो इसमें 20% की वृद्धि हो गई,
उसके बाद आगे क्या बोला है, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो जो एक्सपेंडिचर है उसमें 15% की वृद्धि हुई और इसमें कितना हो जाएगी, y% की वृद्धि हो जाएगी। तो 53 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1060। ये 15 चौक 60, 6 15 चौक 60, 660 प्लस कितना 9y%। तो 1060 में से 660 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 400 बराबर 9y, और 400 बटे 9 मतलब कितना होता है 44, सही 4 बटे 9। अपन ने बहुत अच्छे से सीखा है। चले आगे, ये तो वैसे ही सवाल है, इसको मैं HW दे देता हूँ, कर लेना, ठीक है। आगे चले, टीयर 1 2024 का क्वेश्चन, ये भी सेम ही है लेकिन फिर भी अपन प्रैक्टिस कर रहे तो कर लेते। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या हो गया, सेविंग्स हो गया। आय का 75% है, मतलब अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा 3, या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको 100 मानो, इसको 75 मानो, इसको कितना मान लूंगा मैं 25। 25 से काट लो, कितनी बार कटेगा 4, 3 और 1। आगे क्या बोला है, आय में 20% की वृद्धि होती, इनकम में 20% की वृद्धि हुई। उसके बाद आगे क्या बोला है, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की। तो 20 इंटू 40 80, 20 इंटू 4 80, माइनस का कितना 30 बराबर 1 है प्लस y%, मतलब 1 इंटू कितना हो जाएगा y। तो यहाँ से 30 80 माइनस 30 कितना 50 बराबर 1 इंटू कितना y। 1 का भाग देने का मतलब ही नहीं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 50%, ठीक है। आगे चलेंगे, अभी तो और क्वेश्चन है। अभी आपको लग रहा होगा कि एंड हो गया, अभी नहीं है, अभी तो अपने पास में 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। आगे क्या बोला, ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। ये है इनकम, ये है मेरे पास में क्या एक्सपेंडिचर, ये क्या है मेरे पास में सेविंग। ये कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 68, ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 4 से 25 बार, 4 से कितनी बार 17 बार, 4 से कितनी बार 8 बार। आगे क्या बोला, ए अपनी मासिक आय में 25% की वृद्धि कर दी, ठीक है भाई, 25% की वृद्धि की। उसके बाद मासिक बचत में 15% की वृद्धि की। तो क्या बोला है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, इसमें वृद्धि हो रही है तो ये मत सोच लेना ये हमेशा वृद्धि होती, कमी नहीं होती, कभी कभी कमी भी हो जाती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास ऐसे है नहीं है, इसमें शायद होंगे, नहीं अनुपात में बढ़ेगा, ये भी बढ़ ही रहा है, ये भी बढ़ ही रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कमी भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा 625, और ये 15 8 120, और ये कितना आ जाएगा 17 इंटू वाई, ठीक है। 625 माइनस 120 हो जाएगा मेरे पास में कितना 505 बराबर 17y। 17 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 17 दूना 34, 165 हो गया, तो 17 नमा कितना हो जाएगा 153, तो 29 सही कुछ आएगा, 29 सही 12/17%, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शंस पे मेरी नज़र चली जाती है कि 29 सही बात का कुछ मैंने लिखा नहीं घटा बढ़ा के, क्योंकि मेरे पास में 29 डायरेक्ट दिख गया था। अब इतनी सारे पीछे के रामायण अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरे पास में एग्जाम में इतना थोड़ी टाइम बचेगा। अब देखो टीयर 1 का क्वेश्चन है, टीयर 1 का क्वेश्चन है। अब इतनी सारी चीज़ें अगर अपन एक साथ करेंगे, मेरे पास में 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो क्या क्या करेंगे बताओ। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि गधों की तरह सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, नहीं मुझे सारी कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्ट नंबर आंसर लाना है। देखो मॉक टेस्ट होता है इसके लिए, आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपका कॉन्फिडेंस वैसे वैसे बढ़ता जाएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक स्किप करने लग जाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई शॉर्ट टिक लगा रहा है तो वो मन ही मन में कैलकुलेशन कर रहा है भाई। शॉर्ट टिक लगाने का मतलब क्या है कि उसने स्किप बहुत सारी चीज़ें जो स्टेप है वो स्किप कर दी, वहाँ पे आपको नहीं बताई आप, या फिर आपने नहीं करी, उसका मतलब क्या हो जाएगा शॉर्टकट हो जाएगा। आगे चलें, सूरज के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 3 और 1 का है, तो मेरे पास में इनकम कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। वेतन 25% बढ़ गया, ठीक है, वेतन 25% बढ़ गया। यदि उसकी बचत भी कितनी बढ़ गई 10% बढ़ गई, और मैंने मान लिया ये कितना बड़ा होगा y% बड़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 3 इंटू वाई, ये कितना आ जाएगा 90 बराबर 3y, तो 3 से 30 बार, तो 30% इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। अब तो आ रहा होगा ना समझ में, ठीक है। या फिर क्या कर लो 300 और 100 मान लो उसको, इसको 25% बढ़ा दो, इसको 10% बढ़ा दो, यहाँ पे देख लेना टोटल कितना आ जाएगा। इसको देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये CHSL 2024 का क्वेश्चन था और ये CGL 2024 का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन दोनों में आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने 23 के दिखाई, 22 के दिखाई, 24 के दिखाई, 25 में भी आएगा, सेम ऐसा ही। ये अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या जाएगा सेविंग्स। 100 80 और 20 से काट लेते हैं, 5 4 1, गंदी राइटिंग में लिखता हूँ। यहाँ पे जो उसकी आय 15% बढ़ गई, ठीक है 15% बढ़ गई। उसके बाद
उसका व्यय 5% बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होएगा 75 माइनस 20 बराबर 1 इंटू वाई। 1 है तो डायरेक्ट 75 माइनस 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास में 55। तो 55 इस सवाल का उत्तर होगा। तो भाई आज थी ये जो क्लास थी अपनी, आज की क्लास थी बिल्कुल। अब हमने क्लास 7 इसमें एंड कर दिया है। अपने कुछ ही टाइप बचे हैं, जैसे इलेक्शंस हो गया, सेल्समैन हो गया और वेन डायग्राम हो गया, और कुछ मिसलेनियस टाइप्स बचे हैं। मतलब लगभग 4 क्लास और होगी और अपनी परसेंटेज की क्लास खत्म हो जाएगी। और अपन ने ऐसा नहीं किया उसे कि 20-20 22-22 क्लास परसेंटेज की ले रहे हैं। देखो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपन ने 3 क्लास में सफिशिएंट परसेंटेज का बेसिक पढ़ा है। उसके बाद फिर अपन ने कंसेप्ट वाइज और टाइप वाइज चीज़ों को अरेंज करने में लगा दिए। अब टाइप भी ऐसे नहीं बताया अपन ने कि उसमें 10-10 20-20 टाइप कर रहे हैं, एक ही टाइप में से 4-4 टाइप निकाल के मैं आपको बताऊं, मतलब नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट में बेवकूफ़ बनाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अपन देते हैं भाई रियल कंटेंट। रियल जो एसएससी में आता है आपने महसूस भी किया होगा, रियल जो आपको आता है वही। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे, यूट्यूब पे पढ़ा रहे। तो एग्जैक्ट जो एसएससी में आ सकता है, जो मेथड बेस्ड हो सकती है, जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, जिन मेथड से मैं हर बार सिलेक्शन लेता हूँ वो वाली मेथड, और जिस जो मतलब आपका मेंस तक नहीं रोक सकते अगर आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की है, ठीक है। और ये अपनी गारंटी है, कभी भी आके आप कमेंट में गाली दे सकते हो अगर आपको इन चीज़ों को लेके अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है, और अगर आपका फ्यूचर देखो मैं भी यार आपकी स्टेज से गुजरा हूँ, और ऐसे ही मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो अपन किसी का गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ मेरे पास में बेस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और उसको दिन ब दिन इम्प्रूव करने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बेस्ट होती है, किसी न किसी के पास में कुछ अच्छा तरीका है, किसी न किसी के पास कुछ अच्छा टैलेंट है, तभी वो मार्केट में है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।